हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एक टॉपिक है CBLO, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। ये जो टॉपिक है ना वो बैंकों के साथ साथ एसएससीज और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी अब ये क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, डिटेल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। तो जो फंडामेंटल फाइनेंस और बैंकिंग के टर्म हैं उनका एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप एसएससी की बात करें तो ये वही क्वेश्चन है, स्कीप करो। और मन में क्या फीलिंग्स है, एक ही क्वेश्चन स्कीप किए। ठीक है, तो सीबीएलओ क्या होता है? कोलेक्टराइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। कोलेक्टराइज्ड लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑब्लिगेशन। तो ये जानने के पहले आपको कुछ छोटा सा एक इतिहास जानना पड़ेगा, छोटा सा एक हिस्ट्री समझना पड़ेगा। हम लोग इकोनॉमिक्स में अक्सर मनी मार्केट ये वर्ड यूज करते हैं। मनी मार्केट एक वैसा बाजार है जिसका ड्यूरेशन अधिक से अधिक 1 साल तक चलता है। 1 साल में प्रोडक्ट की मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। अब अगर आप मनी मार्केट की बात करते हो तो उसमें आप कुछ नाम सुने होंगे। आरबीआई का MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरबीआई का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मनी मार्केट में आता है ना। उसके साथ साथ मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट आता है। कॉल मनी मार्केट क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल करके, एक बैंक LIC को, म्यूचुअल फंड को कॉल करके, एक बैंक RBI के DFHI, डिस्काउंट एंड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया को कॉल करके 1 से 2 दिनों तक के लिए उधार ले सकता है। तो कॉल मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बड़ा ही वॉलेटाइल होता है। बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और इसमें रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोन देने वाला कोई सिक्योरिटी का डिमांड नहीं करता। विदाउट सिक्योरिटी ये बिजनेस चलता है। और इसमें एक खामी ये देखी गई कि बैंक लोन दे सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं। DFHI लोन दे सकता है, लोन ले सकता है, लेकिन जो दूसरे वित्तीय संस्थान जैसे LIC हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, वो केवल लोन दे सकते हैं, लोन ले नहीं सकते हैं। तो इसी कारण से विचार किया जाने लगा कि कॉल मनी मार्केट के साथ साथ अब एक नए तरह का बाजार भी शुरू किया जाए। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कॉल मनी मार्केट के साथ साथ एक नोटिस मनी मार्केट भी होता है। नोटिस मनी मार्केट जो होता है वो 1 से 14 दिन तक चलता है आमतौर पर, क्योंकि पहले नोटिस दिया जाता है कि भाई हमको इतना पैसा उधार चाहिए। कॉल मनी मार्केट में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ही लोन लिया जाता है। तो CBLO का जो मार्केट है, CBLO कोलेक्टराइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, इसका जो बाजार है वो 1 से लेकर के 90 दिन तक चलता है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि CBLO किस तरह का मार्केट है, तो ये भी मनी मार्केट का ही एक कंपोनेंट है, ये भी मनी मार्केट का ही एक पार्ट है। और RBI का जो ऑर्गेनाइजेशन है CCIL, क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये CBLO के बिजनेस को मैनेज करता है, उसको मेंटेन करता है। CBLO के बिजनेस को मेंटेन करता है। ठीक है,
तो भारत सरकार ने जनवरी 2003 में CBLO को स्टार्ट किया था RBI के सहयोग से, और आज ये बहुत ही पॉपुलर बाजार बन चुका है उधार लेने वालों के लिए और देने वालों के लिए। अब आप इसको कुछ टेक्निकल तरीके से समझने की कोशिश करिए। जैसे कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई है, ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा पैसा उसके पास चला है। हाँ, कंपनी फाइनेंस की होनी चाहिए, है ना, ज्यादा लिक्विडिटी है। तो अब अगर एक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी है, ज्यादा कैश है, तो वो उधार देने के कंडीशन में आ गई है ना। और यहीं पर एक वाई नाम की कंपनी है, इस वाई नाम की कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी है, कैश का शॉर्टेज है ना, लेकिन इसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, जिसको हम लोग गिल्ड बाजार का सिक्योरिटी कहते हैं, गिल्ड मार्केट की सिक्योरिटी कहते हैं, है ना। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इसके पास है, GSAC है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना। तो अब अगर इसके पास सिक्योरिटी है तो ये उधार लेने की कंडीशन में आ गया है, ये उधार ले सकता है। तो उधार देने वाले को और उधार लेने वाले को मिलाने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी आप यहाँ पर देखिए कोलेटरलाइज्ड वर्ड लिखा हुआ है। कोलेटरलाइज्ड वर्ड से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भाई देखो, जो भी लेन देन होगा तो पहले भाई सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, है ना। अब सिक्योरिटी जमा हो गया तो लोन देने वालों को सिक्योरिटी हुई कि नहीं। कॉल मनी मार्केट की अपेक्षा CBLO का बिजनेस थोड़ा सा सुरक्षित क्यों है। मान लो कि A बैंक ने B बैंक को कॉल मनी पर लोन दे दिया, A बैंक ने B बैंक को लोन दे दिया, ठीक है। अब मान लो कि B बैंक कोलैप्स हो गया, तब तो A का पैसा चला गया। तो उससे अलग हट करके ये जो है वो थोड़ी सी सुरक्षा दे रहा है। कॉल मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, वॉलेटिलिटी होती है उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि रिस्क की मुक्ति का एक उपाय हुआ, है ना, और बिजनेस स्मूथ तरीके से चल रहा है। कॉल मनी मार्केट में बैंक लोन ले सकते थे, लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। कॉल मनी मार्केट में DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, लोन ले सकता है, दे सकता है। लेकिन कॉल मनी मार्केट में जो अन्य प्लेयर्स हैं, कोई NBFC है, LIC है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, तो वो केवल लोन दे सकते हैं, ले नहीं सकते, है ना। तो इस विषमता को दूर करने के लिए CBLO को लाया गया कि भाई आप लोन लेने और देने दोनों को काम कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका फंडामेंटल, इसका स्टैटिक। अब आपको ये देखना है कि यदि RBI ने CBLO में कोई चेंज कर दिया, कुछ नई शर्तें जोड़ दी, कुछ नई बातों को जोड़ दिया, क्या परिवर्तन हुए हैं, CCIL में क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।